अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्राइसिस लंबा चला तो आने वाले समय में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, फ्लाइट्स भी, ऑर्डिनरी फ्लाइट्स भी एक लग्जरी बन सकती है, क्योंकि मॉडर्न एविएशन की फ्यूल लाइफलाइन अब डायरेक्टली इस वॉर जोन से गुजर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को हर दिन लगभग 7.8 मिलियन बैरल्स जेट फ्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी 78 लाख बैरल्स, और उसमें से अराउंड 20% सप्लाई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हॉर्मूज रीजन से कनेक्टेड है। लेकिन अब क्या हो रहा है? यूएस, ईरान और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके बाद शिप्स का मूवमेंट सिवियरली डिसरप्ट हो चुका है। कई ऑयल टैंकर्स अटक चुके हैं और रूट्स अनसेफ माने जा रहे हैं, और कुछ रिफाइनरीज भी डैमेज हुई हैं। इसका रिजल्ट क्या है? लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। 1.5 करोड़। सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो जेट फ्यूल सीधा एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। पहले क्रूड ऑयल निकलता है, फिर शिप्स उसे रिफाइनरीज तक लेके जाती हैं, रिफाइनरीज उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके जेट फ्यूल बनाती हैं, फिर वो फ्यूल दुनिया के एयरपोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है। अब अगर बीच का सी रूट ही ब्लॉक हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। इसलिए हॉर्मूज क्राइसिस हिस्ट्री का बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस बनता जा रहा है, क्योंकि इशू सिर्फ ऑयल प्राइसेस का अब नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी है। सबसे पहले देखते हैं इसका इंपैक्ट यूरोप पर। यूरोप हिस्टोरिकली अपने जेट फ्यूल का लगभग 25% गल्फ रीजन से लेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का जेट फ्यूल स्टॉक अब बचा है। अगर ये डिसरप्शन कंटिन्यू हुआ तो जो सिचुएशन है वो काफी खतरनाक हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली टिकट प्राइसेस अभी भी उतने अग्रेसिवली स्पाइक नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ है कि टिकट प्राइसेस दुगने तिगने हो गए, क्योंकि कई एयरलाइंस पहले से ही फ्यूचर ऑयल प्राइसेस को या फ्यूल प्राइसेस को हेज कर लेती हैं। अब ये हेजिंग क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, एयरलाइन पहले ही फ्यूचर में आने वाले फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स को फिक्स प्राइस पर बाय कर लेती हैं, यानी अगर फ्यूचर में ऑयल महंगा हुआ तो उन्हें टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईजीजेट एक एयरलाइन कंपनी है, उसने अपनी 70% फ्यूचर ऑयल रिक्वायरमेंट पहले से ही लोअर प्राइस पर लॉक कर ली थी, यानी प्राइस एंड में मार्केट में कहीं पर भी जाए, जिस प्राइस पे उसने पहले से ही तेल खरीद दिया था, तेल उसे उसी प्राइस पर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हेजिंग परमानेंट शील्ड नहीं हो सकती। अगर क्राइसिस लंबा चला तो इवेंचुअली एक्सपेंसिव फ्यूल एक रियलिटी बन जाएगा। अब अमेरिका की सिचुएशन थोड़ी अलग है। यूएस के पास डोमेस्टिक रिफाइनरिंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा है। कुछ एयरलाइंस इनडायरेक्टली रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड भी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का वेस्ट कोस्ट वल्नरेबल माना जा सकता है। ये कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस वाला जो कोस्ट है, ये वल्नरेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया और पैसिफिक कोस्ट रीजन यूएस गल्फ कोस्ट रिफाइनरिंग हब से लॉजिस्टिकली डिस्कनेक्टेड है, यानी जो उनकी रिफाइनरीज हैं यूएस की, वो हैं पूर्व की तरफ और ये है पश्चिमी तट। और इंटरेस्टिंगली, वेस्ट कोस्ट का काफी इंपोर्टेड फ्यूल जो है वो साउथ कोरिया से आता है, यानी पैसिफिक ओशन को क्रॉस करता हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री पर जो इंपैक्ट है, उसकी स्टडी आगे जारी रहेगी। अगले पार्ट में जुड़े रहिए।